पहले गरीबों का भोजन कहलाता था। मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं एक गांव का ही रहने वाला हूं। गांव में जो सबसे गरीब व्यक्ति हुआ करता था, वो व्यक्ति जो है ऐसी कोदो कुटकी सावा वगैरह को, अनाज को वो एकत्रित करते थे, क्योंकि धान के साथ सावा भी लगा हुआ होता था। तो वो पहले तैयार हो जाता था, दशहरे के आसपास उससे पहले तैयार हो जाता था। और वो उसकी फिर उसके काम पे लग जाते थे, क्योंकि उन्हीं को खा करके पूरे परिवार का भरण पोषण करना होता था। और आज भी हम अपने आहार में भी हमने शामिल कर रखा है। कोदो वगैरह खाते हैं, दलिया वगैरह। आप आटा जो नॉर्मल गेहूं का आटा यूज कर रहे हैं, तो उसको मल्टी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें रागी होगी कि सारी चीज़ कम से कम 5 मिनट उसमें आए और उसके बाद उस आटा को हम लोग यूज़ करें। तो निसंदेह भी हम सब बढ़ रहे हैं। तो बहुत कुछ हमने सब कुछ सुन लिया है, सीख लिया है। कुछ बातें हैं जो मैं काव्य रूप में लेकर के आ रहा हूँ। यह रागी हुई अभागी क्यों, चावल की किस्मत जागी क्यों। यह रागी हुई अभागी क्यों, चावल की किस्मत जागी क्यों। जो ज्वार जमी जनमानस में, गेहूं के डर से भागी क्यों। यूं होता श्वेत झंगोरा है, यह धान सरीखा गोरा है। पर यह भी हारा गेहूं से, जिसका हर कहीं ढिढोरा है। जाने कितने थे अन्न यहाँ, एक दूजे से प्रसन्न यहाँ। जाने कितने थे अन्न यहाँ, एक दूजे से प्रसन्न यहाँ। जब आया दौर सफेदी का, हो गए मगर सब खिन्न यहाँ। ये जो पीड़ा हम लोग व्यक्त कर रहे थे, व्याख्यान में सब लोगों ने उसको व्यक्त किया है। और सुपर फूड दर्जा प्राप्त ये मिलेट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिनको मोटे अनाज भी कहते हैं, है ना। विभिन्न उसमें प्रकार है उसके, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो कुटकी, सावा, विभिन्न रूप से हम लोग उसको जानते हैं। और ये ऐसे अनाज हैं सबसे पहले उगाए जाने वाले अनाज, है ना। इन्हीं की खेती पहले की जाती थी। और जैसा कि मैं कह रहा था कि गरीबों के पेट इससे भरते थे। सदियों से भारत जो है मुख्य खाद्यान्न के रूप में मोटे अनाजों को अपनाते थे, लेकिन बदलते जो जीवन शैली है और कृषि संरचना में परिवर्तन जो है, ये इसको प्रतिस्थापित करके हमारे थाली में गेहूं और चावल को जगह दे दिया। 60 की दशक की बात करें, आदरणीय श्रीवास्तव सर भी बात कर रहे थे, घनश्याम सर ने भी कहा और हमारे वक्ताओं ने भी कहा कि हरित क्रांति जब आया तो गेहूं और चावल तक ही सीमित रहा। उसका जो प्रभाव है, ये हमारी जो कोदो कुटकी है या मोटे अनाज है, ये हमेशा उस समय भी उपेक्षित रहा। विकसित होती हमारी जो सिंचाई व्यवस्था थी और कृषि की दशाएं खाद्यान्नों के बाद, ये सभी जो नई पैटर्न आए, इन्होंने हमारे थाली से, भोजन से मिलेट्स को बाहर कर दिया। इसके बावजूद भी ये आवश्यकता आज हमको महसूस हो रही है कि भविष्य के खाना के रूप में हम अपनी मिलेट के महत्व और इसकी उत्पादन की संभावनाओं पर आज बात कर रहे हैं सेमिनार के माध्यम से। स्वतंत्रता के समय की हम लोग बात करें, उसके बाद की बात करें तो भुखमरी हमारे यहाँ थी, खाद्यान्न की प्रॉब्लम थी और काफ़ी कुछ हरित क्रांति के बाद उसमें हमने नियंत्रण पाया। किंतु ये कहना कि 100% हमने उसमें काम कर लिया है, ये अपनी खुद के पीठ सब सराहने के समान होगी, है ना। ये काम नहीं हो पाया है। एक सर्वे रिपोर्ट यदि हम लोग देखें वैश्विक भूमि सूचकांक का, 127 देशों का जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे में भारत की स्थिति 27.3% लेकर के 105वें स्थान पर रही।